लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए। इसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लगभग सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी इस बार ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद जहां बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही थी। एबीपी सी वोटर्स, इंडिया टीवी CNX, जी न्यूज और इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया में बीजेपी को 10 से 11 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत ETG के एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट जीतने का अनुमान है। इसके अलावा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के संकेत मिल रहे हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट आ सकती है। इस सर्वे में छत्तीसगढ़ की 2 सीट पर कांटे की टक्कर बताई गई है। इनमें कांकेर और जांजगीर चांपा की सीट शामिल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इस जीत से पूरे कैडर में काफी जोश भी है। छत्तीसगढ़ में भी पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद विकास बीजेपी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जानकार मानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना और महतारी वंदना योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रही है। खासतौर पर महिलाओं के लिए बीजेपी ने महतारी वंदना योजना जैसी स्कीम लॉन्च की। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की ये प्लानिंग इस चुनाव में कारगर साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश की तरह पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के संगठन को झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि इस बार 2,05,13,252 मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,80,405 और महिला मतदाता 1,03,32,115 थी। वहीं 732 थर्ड जेंडर वोटर भी थे। अगर 2019 के आंकड़ों को देखें तो 5 साल में 15 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े थे। प्रदेश में तीनों चरणों में कुल 72.8% वोटिंग हुई थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान से कंपेयर करें तो इस बार 1.31% ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग सरगुजा सीट पर 78.78% और सबसे कम 63.95% बिलासपुर में हुई है। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।